एनडीए अपनी किलेबंदी मजबूत करने में जुटा है तो महागठबंधन खेमा भी सीटों पर दावेदारी को लेकर बयानबाजी तेज कर चुका है। 6 पार्टियों में महागठबंधन खेमे में कैसे सीट बंटवारा होगा, इस पर विचार चल रहा है कि एक और पार्टी ने भी हिस्सा मांग लिया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में दोनों ही सियासी गठबंधन विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं और बात अब सीट बंटवारे की होने लगी है। 28 अप्रैल को जीतन राम मांझी ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की और जून में सीट बंटवारे के लिए बैठक होने की बात कही। तो महागठबंधन में भी बैठकों का दौर जारी है। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल के साथ मुकेश सहनी की अपनी दावेदारी है। तो महागठबंधन खेमे से एक और पार्टी ने अपनी दावेदारी जता दी है। हम वहाँ छोटे भाई की भूमिका में है, झारखंड में हम बड़े भाई की भूमिका में थे और हम लोगों ने बड़े भाई का कर्तव्य निभाया, छोटे भाई को हक और अधिकार दिया। आज मंत्री भी हमारे गठबंधन के लोग हैं, आरजेडी के लोग। तो बिहार में भी हम चाहेंगे कि वही सम्मान, वही अधिकार मिले हमें भी। जेएमएम ने दावा जताया है 12 सीटों पर और इसके लिए दुहाई दी गई है गठबंधन धर्म की। दरअसल झारखंड वाले महागठबंधन में जेएमएम और आरजेडी एक साथ हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में आरजेडी कोटे से एक मंत्री भी हैं। वहीं आरजेडी ने जेएमएम के साथ चुनाव लड़ा था। ज्यादा सीटों की डिमांड के बाद लालू यादव के हस्तक्षेप पर बात 6 सीटों पर बनी थी और इनमें से 4 सीटों पर जीत दर्ज की गई थी। जाहिर है इसमें जेएमएम के वोट बैंक काफी मददगार रहे। अब बारी है बिहार चुनाव की, तो जेएमएम भी आरजेडी के साथ चुनाव में उतरना चाह रहा है। अब बारी है बिहार चुनाव की, तो जेएमएम भी आरजेडी का साथ चाह रहा है। इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के घटक दलों में जेएमएम भी है और आप हाल ही में देखे होंगे कि झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम बिल्कुल महागठबंधन के पक्ष में गया और हम लोगों ने ईमानदारी पूर्वक, हमारे नेता तेजस्वी जी घूमे और सत्ता के शिखर तक महागठबंधन की सरकार वहां बन गई। और हर घटक दल की एक उम्मीद और आशा होती है कि जिन राज्यों में जो हमारी अपनी आदतन स्थिति है उसके आलोक में लोग सीट की मांग करते हैं। वो तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव जेएमएम ने आरजेडी पर कई आरोप लगाते हुए अकेले दम पर लड़ा था। हालांकि तब पार्टी को किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। इसी को लेकर बीजेपी ने जेएमएम पर तंज कसा है। भी जेएमएम वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा था वेस्ट बंगाल में। ममता बनर्जी जी ने एक बार डांटा और हेमंत सोरेन सब भूल गए। सो ये इनके चुनाव लड़ने की कल्पना और चुनाव लड़ने के यथार्थ में बहुत अंतर है। भाई इन्हीं के सहयोगी दल राजद गठबंधन में है। लालू प्रसाद की एक झिड़की सुनने के बाद फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी, इस पर संशय है। बहरहाल इनका अपना कॉल है, देखिए लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। ये तो लड़ने के लिए चाहे तो अमेरिका में भी जाकर चुनाव लड़ सकते हैं, तो कहीं भी, या मुख्यमंत्री जी हाल में स्वीडन स्पेन घूम कर आए, वहां भी चुनाव लड़ लीजिए। तो बोलना है साहब, कुछ भी बोल दीजिए। आरजेडी और जेएमएम के सबसे बड़े नेता लालू यादव और शिबू सोरेन, पुराना तालमेल इनका रहा है। संयुक्त बिहार में दोनों की जोड़ी चर्चित थी, लेकिन सियासत में मतलब के मुताबिक दोस्त बदलते रहते हैं। पहले से ही सीट बंटवारे को लेकर चल रही कश्मकश के बीच जेएमएम की मांग को आरजेडी कितनी तवज्जो देता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।